चिलचिलाती गर्मी से राहत देने वाली बरसात अब होने लगी है। हालांकि ये बारिश राहत के साथ ही कई बीमारियां अपने साथ लेकर आती है। इस मौसम में कई खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है। नमस्कार दर्शकों। इस वक्त हम आपसे बात करेंगे आने वाले सीज़न में। जैसा कि अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम सीजनल या मौसमी बीमारियां कहते हैं। गर्मियों की बीमारियां अलग होती हैं, सर्दियों में अलग बीमारियां होती हैं। सिमिलरली ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने होते हैं, इनमें बहुत सारे मरीजों को लूज मोशन, दस्त या उल्टी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को बुखार आते हैं। ये बुखार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहे हैं, टाइफाइड की वजह से हो रहे हैं, या वायरल फीवर्स की वजह से हो रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के ये बुखार होते हैं। और कभी कभी ऐसे क्योंकि ये मौसम में बहुत मच्छर होने लगते हैं, तो मलेरिया और डेंगू, इनका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा रहता है। पेशेंट यूजुअली बुखार या शरीर के टूटने की या उल्टी दस्त की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। उनको पेट में दर्द भी हो रहा होता है। कभी कभी पेशेंट को सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये अलग अलग बुखार के प्रकार के लक्षण हैं। तो अगर सिर्फ उल्टी या दस्त है और आपको लगता है कि कुछ बाहर का खाना गलत खाया है, तो हो सकता है ये किसी प्रकार की फूड पॉइजनिंग हो, जो बरसात के दिनों में बहुत कॉमन होती है। फूड पॉइजनिंग में जो पहला सिम्टम होता है वो पेट में दर्द रहेगा, या पेशेंट को लगातार उल्टियाँ आएंगी और कुछ भी खाएगा तो उसमें उल्टी होने लगेंगी। उनको लूज मोशन यानी दस्त हो जाएंगे, और कभी कभी ये दस्त बहुत पानी की तरह छूट जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन यानी शरीर में नमक और पानी की कमी होने लगती है। जब कभी ऐसा लगता है तो तुरंत आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, मतलब पानी की कमी ना हो, और खूब अच्छे से पानी पिएं। उसमें थोड़ा सा नमक, चीनी का घोल भी डाल के पी सकते हैं। बाजार में इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के नाम से भी मिलता है। जो नारियल का पानी होता है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो नारियल का पानी पीना भी बहुत लाभदायक है। सिमिलरली आप ग्लूकोज मिला के भी बहुत सारे लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखा होगा कि उनको कोई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है। जो पेशेंट पहले से हार्ट के मरीज हैं, जो पेशेंट पहले से किडनी की दवाइयाँ खा रहे हैं, या उनको कोई अन्य रोग है, उनको इस तरह के लूज मोशंस को थोड़ा सा सीरियसली लेना होता है। आप एक सामान्य मरीज में कभी उल्टी दस्त हो जाए, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर पेशेंट कुछ प्रोन है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट्स में ज़रा सी देर में उल्टी दस्त जानलेवा भी बन जाते हैं। तो अगर उल्टी दस्त कभी ऐसे होते हैं, पेट में दर्द होता है, कभी कभी बहुत तेज़ाब बनने लगता है, पेट में एसिडिटी होने लगती है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। वो आपको जांच पर परीक्षण करेंगे, और फिर उन फूड पॉइजनिंग की जो मेडिसिन होती हैं, ज़्यादातर पेशेंट दवाइयों से सही हो जाते हैं या खाने के परहेज से सही हो जाते हैं। कुछ पेशेंट जिनका बीपी बहुत लो हो जाए, जिनका पल्स बहुत बढ़ जाए, या जिनके पेट में बहुत तेज दर्द हो, उनको इंजेक्शन आदि के लिए हम लोग अस्पताल में भी भर्ती करते हैं, और फिर उनकी खून की या अल्ट्रासाउंड की पेट की जांच करा के ये देखने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या था। लगभग ऐसे मान के चलिए 80 से 90% पेशेंट तो घर पे ही परहेज से और दवाइयों से और खूब पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। 10% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको अस्पताल में डॉक्टर्स की सहायता लेनी पड़े, एडमिट होना पड़े और अपना इलाज कराना पड़े। हाथ खूब अच्छे से धोइए। आपके हाथ धुले साफ होने चाहिए। जो कुछ भी खाना खाएं, वो खाना फ्रेश बना हुआ होना चाहिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। बाहर बाजार में कटे हुए फल, रखे हुए समोसे, पकौड़ियाँ, इस तरह के गंदे तेल में बने हुए खाने, या कभी कभी बहुत से लोग जूस पीते हैं बाहर जाके, वो जूस शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर कुछ चीनी या कुछ इस तरह की चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। उन चीज़ों से फूड पॉइजनिंग होती है। जहाँ भी कोई गंदगी होगी, जहाँ मक्खी मच्छर बैठे होंगे, इस प्रकार की बहुत सी मिठाइयाँ खुली ओपन में होती हैं, उन खुली हुई मिठाइयों को, खुले हुए कटे हुए फलों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फ्रेश फूड खाइए, वो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी फूड पॉइजनिंग से बचने का। छोटे बच्चों में 5 वर्ष से छोटे बच्चे हों और 60 वर्ष से ऊपर के लोग हों, इन लोगों में उल्टी दस्त को हमेशा थोड़ा सीरियसली लें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में बहुत बॉडी रिजर्व नहीं होता, और वो बहुत जल्दी उनके साथ कोई चीज़ सीरियस हो सकती है।
तो और वैसे अन्य अदरवाइज इस तरह की उल्टी दस्त को सामान्य दवाइयों से ही बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया जाता है। इनमें हम लोग ये देखते हैं कि ये बैक्टीरियल डायरिया है, कि ये वायरल डायरिया है, या ये किस वजह से टाइफॉइड है। तो उसको खून की जांचें करके उनकी जब दवाई दी जाती है, लगभग 1-2 दिन में ही पेशेंट को आराम आने लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ है इन सब चीज़ों से बचाव और जानकारी। आने वाले बारिशों में अगर आपको उल्टी दस्त से बचना है, आपको अपना थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, फ्रेश खाना, फ्रेश कुक्ड मतलब साफ स्वच्छ बना हुआ खाना खाइए, वो सबसे अच्छा रहता है। और बाज़ार के खाने को तो अवॉइड ही करिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। थैंक यू।